मेरा नाम धर्मी गोयल पीआई का तैयारी कर रहे हैं आने हटा हुआ यहाँ थी એટલે क्या नाम है आपका? मित्तल चौहान नाम है। मित्तल चौहान। हाँ। तो क्यों आप लोग खड़े, पत्रे क्यों लग रहे हैं, क्या वजह पत्रे है? लग रहे हैं, हमें कोई मतलब बताया नहीं गया है कि ऐसे आके पत्रे मारने वाले। हमारी कोर्ट में मैटर भी चालू है। मार लो गोली, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। सामान कुछ निकालने का मौका नहीं दिया था। वो लोग सामान बोल रहे कि वो लोग सामान निकाल, नहीं वो लोग सामान फेंक रहे थे। मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती। डाल दो मुझे जेल में, अदानी डाल दो मुझे जेल में, सामने ही बोल रही हूँ ना, डाल दो मुझे जेल में। यहाँ पे दारू के अड्डे चल रहे हैं 3 जगह पे, यही एरिया में विदिन 1 किलोमीटर दारू के अड्डे चल रहे हैं। तो वो लोग ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन नहीं होता। यहाँ पे ऐसे गरीबों को घर से निकालना। है क्या? क्या करोगे? पीछे से गुंडों से मरवाओगे, मुंह पे ऐसे डलवाओगे? कौन यही काम है इन लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पठान मोहम्मद शमीम यासीन खान। सुबह में 6 बजे ये लोग आए। आते मैंने इनको आजीजी करी। चिराग गोसाई साहब से मैंने कहा साहब मेरा काफ़ी सामान है और मैं एंटीक गाड़ी का कारीगर हूँ और मेरे पास काफ़ी कॉस्टली सामान है, तो आप मुझे कुछ मौका दो तो मैं सामान हटा के मैं आपको जगह खाली कर देता हूँ। बच्चों को निकाल के बाहर फेंका है। बच्चों को बाहर निकाल के फेंका है इन लोगों ने, किन लोगों? पैर से पकड़ के। ये सब पुलिस वालों ने, बाउंसरों ने। लेकिन और अभी ये क्या खुद पीआई बोलने वाला है कि मेरे हाथ में बंदूक है, मेरा ये नाम है, पर बंदूक हाथ लगा के दिखाओ, सबका खोपड़ा फोड़ दूंगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद में मौजूद हूं और विक्टोरिया गार्डन बड़ा मशहूर गार्डन है, उसके बिल्कुल बगल में प्रसाद मिल। और तकरीबन 100 साल से यहाँ पर, जब से मिल बनी थी उसके पहले से कुछ लोग यहाँ पर रह रहे थे और अदानी ने बताया जाता है कि ये जमीन को खरीद लिया। इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। और अचानक यहाँ पर बाउंसर आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाउंसर हैं। इन बाउंसरों ने पत्रे वत्रे लगाकर और यहाँ पर लोगों को अंदर घुसने से रोका जा रहा है। क्या नाम है आपका? इशिता। 1 मिनट, क्या नाम है आपका? इधर आइए। अब ये लोग कुछ बात करना नहीं चाहते हैं, पता नहीं किस वजह से। क्या नाम है आपका? मित्तल चौहान नाम है। मित्तल चौहान। तो क्यों आप लोग खड़े, पत्रे क्यों लग रहे हैं, क्या वजह पत्रे है? लग रहे हैं, हमें कोई मतलब बताया नहीं गया है कि ऐसे आके पत्रे मारने वाले। हमारी कोर्ट में मैटर भी चालू है और ऐसे आके हमारे घर ऐसे तोड़ दिए गए। पिछली 27 तारीख को सुबह में, मॉर्निंग में, संडे था वो दिन आए, बारिश भी इतना था। हमारे ऊपर कोई सेवा का नाम ले रहे कि हम आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए, हमारे लिए कोई भी मतलब उस टाइम पे हमारी हेल्प करने के लिए कोई हाजिर नहीं था। और ऐसे हम लोग घर में से बाहर निकाल दिए गए, हमारे घर तोड़ दिए गए। हमारे घर में बुजुर्ग आदमी थे, मेरी दादी जी थी, उनकी 85 साल की उम्र है, उनको भी ऐसे मतलब वो घर में पहले नोटिस दिया था आप लोगों को? उससे पहले जो नोटिस दिया था उसके लिए हमारी कोर्ट मैटर चालू थी, लेकिन हमें कोर्ट में मैटर चालू होने के होने के बावजूद भी ऐसे आए और हमारे घर तोड़ दिए गए। हम लोग अभी यहाँ पे ही रह रहे, हम यहाँ पे तंबू बांध के रह रहे थे। ऐसे आके वो सब हटा, सामान कुछ निकालने का मौका नहीं दिया था। वो लोग सामान बोल रहे कि वो लोग सामान निकाल, नहीं वो लोग सामान फेंक रहे थे। वो लोग गैस की बोतल ऐसे सब चीजें निकाल के फेंक रहे थे ताकि यहाँ पे कोई ब्लास्ट ऐसा कुछ हो ना। यहाँ पे कोई कुछ 22 मकान थे। हम 120 साल से या 120 साल से भी ज्यादा हुए यहाँ पे। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है घर के सामने हमें घर दीजिए और अच्छा हमें इसका न्याय कर दीजिए। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स डटे हुए, जो भी हमारा सर सामान डटा हुआ है, वो सब क्या हमें बलतर तो चाहिए। आपके पिता दादा जो थे, क्या वो इसी मिल में मजदूर हाँ, हुआ वो करते इसी थे? मिल में मजदूर थे, वो यहाँ पे जॉब करते थे मिल के वाले अंदर। ने आपको मकान दिए थे रहने के और लिए? हाँ, क्वार्टर्स दिए थे, जैसे क्वार्टर्स होते हैं वैसे किराए से। हमारे पास भाड़ा पहुंचे, टैक्स बिल है, लाइट बिल है, सारे के सारे हमारे पास प्रूफ है। इवन हमारे वोटिंग कार्ड पे भी, जो वोटिंग कार्ड जो इंसान को मिलता है उसमें भी हमारा यहाँ का एड्रेस चल रहा था। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में यहीं का एड्रेस चल रहा था। अगर ये इलीगल, मैं BA विद इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो अभी? कौन सी यूनिवर्सिटी में? मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो अभी आप पढ़ाई कर रही हो या अभी इसके टेंशन में? पढ़ाई, हमारी एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं, हम इसमें कहाँ से पढ़े। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ और हमारा अभी ये हाल है। पढ़ाई, हमारी एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं, हम इसमें कहाँ से पढ़े। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ और हमारा अभी ये हाल है। तो आप लोग बोल रहे हो कि देश का विकास हो रहा है, तो ऐसे इंसान को परेशान करते हो तो ऐसे किसका मतलब विकास होगा इसमें? ये गरीबों को हटाने के लिए इधर आ यहाँ जाइए। पे अभी
अब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको क्या लगता है ये नारा? तो यहाँ पे हमें अभी तक कोई ऐसा लाभ नहीं मिला है, हम ना ही बचे और ना ही हम बचाए गए, क्योंकि संडे का दिन था, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया। हम नहीं करेंगे आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हो आप? यहाँ पे दरवाजा खुलवाओ, बात खत्म। और मतलब अभी क्या आपका मकान अंदर है, क्या मकान मांग? हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम सुबह 500 कमा के शाम को खाने वाले, दोबारा 500 कमाने जाना पड़ता है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मी गोयल है, पीआई का तैयारी कर रहे हैं, आने हटा हुआ थी એટલે હું નથી હટવાની હતી, મારી લો गोली, ऊपी से भैया हिंदी में बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? मार लो गोली, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। कौन बोल रहा है आपको गोली मार? ऐसा पीआई बोल रहे कि इसको हटाओ यहाँ से, मतलब तुम बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकती। क्यों हटाने का बोल रहे हैं आपको? क्या हुआ है? ये यहाँ पे दरवाजा बंद है, 26 साल से रह रहे हैं, दरवाजा बंद मैं नहीं करने दूंगी, जिसको हटना है वो हट जाओ, मैं नहीं बंद करने दूंगी क्यों दरवाजा। बंद कर रहे हैं दरवाजा? बोले इलीगली जगह हो गई है, शान जवेरी या दाएं जो भी है, मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती, डाल दो मुझे जेल में, अदानी डाल दो मुझे जेल में, सामने ही बोल रही हूँ ना, डाल दो मुझे जेल में। मामला है क्या? क्या करोगे, पीछे से गुंडों से मरवाओगे, मुंह पे ऐसे डलवाओगे, कौन यही डलवाओगे? काम है इन लोगों का, किन लोगों यही हुआ है। छोटी बच्ची कचरे के डब्बे में पड़ी मिलती है, वहाँ पे क्यों जाकर एक्शन नहीं लेते ये लोग? कितने साल से आपका मकान? इतना रेप हुआ है, वहाँ पे लीगली बना रहे हैं वो लोग कि हाँ वो तो था ये वो है, 120 साल से रह रहे हैं अब, क्या मांगे आप? 120 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर ये लोग ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे दारू के अड्डे चल रहे हैं, 3 जगह पे यही एरिया में विदिन 1 किलोमीटर दारू के अड्डे चल रहे हैं, तो वो लॉ ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन नहीं होता। यहाँ पे ऐसे गरीबों को घर से निकालना, लड़कियों के ऊपर ऐसे जुल्म करना, हमें भी एट्रोसिटी दाखिल करनी थी, पर हम क्यों करें? क्योंकि हम अभी तैयारी करता हुआ वर्ग है जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, हमारे ऊपर केसीएस होता है तो हम भी परेशान होते हैं कि हमारी फैमिली को कल कुछ मिले ना मिले, ऐसा ना हो, इसलिए हम ये बात से डरते, हमें धमकाया जाता है। और आप चाहे तो अभी मैं आपके साथ चल के सब दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे कितने दारू के अड्डे चल रहे हैं, कहाँ पर कितना यहाँ पे पीछे ही चले, पर अभी बात हमारी है, क्यों नहीं जाते ये लोग, वहाँ पे क्यों नहीं जाते ये लोग? 27 तारीख को बारिश में 120 साल से रह रहे हैं, आ जाए, इस तरफ आ जाइए। बच्चों को निकाल के बाहर फेंका है, बच्चों को बाहर निकाल के फेंका इन लोगों ने, किन लोगों? पैर से पकड़ के, ये सब पुलिस वालों ने, बाउंसरों ने। हालांकि बाउंसरों को हमको हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। बाउंसरों ने आपको हाथ लगाया? कहाँ से बाउंसर दिख रही है? इनके गले में नहीं कार्ड है, नहीं वो कपड़े के ठिकाने इन लोगों के। कब की बात है? बाउंसरों ने कब बाहर फेंका आपको? 27 तारीख को मेरे पास सारे प्रूफ है, सारे वीडियो है, लेकिन अभी और ये क्या? खुद पीआई बोलने वाला है कि मेरे हाथ में बंदूक है, मेरा ये नाम है, पर बंदूक हाथ लगा के दिखाओ, सबका खोपड़ा फोड़ दूंगा। ये कैसे दादागिरी है? तो अभी क्यों झगड़ा हो रहा है? आपके 27 तारीख को मकान ये यहाँ पे हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं, तो अभी हमारा सामान पड़ा दबा हुआ है, सब काटमार पड़ा है, हमारा केस चालू है, तो हम क्यों दरवाजा बंद करने दे? कोर्ट में केस चल रहा है। अभी चालू है हमारे कोर्ट में केस, वो खुद चालू हियरिंग में यहाँ पे आके मकान तोड़ सकते हैं बिना हमको कुछ नोटिस दिए, ठीक है, सामान निकाल सकते हैं। हमारे 5 लाख का सामान नुकसान हो गया, इतनी बारिश थी 2 दिन तक, मेरी माँ 20 साल से रो रही है, 20 दिन से रो रही है, और ये हमको ये अभी बोल रहा है कि इसको निकालो यहाँ से। मोदी जी कहते हैं कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबी को समझ सकता हूँ, हर गरीब को पक्का मकान आप दूंगा। पत्रकार हो, मुझे कहाँ बोलने की जरूरत है कि मोदी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आप बताइए। हाँ, आपको पता है ना, आपको हमें पता है तो पता है, ना, आप क्या चाहते हैं? आपको क्या आपको पता ना, आप बताइए मोदी क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ ना। आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, आप जगह जगह पे इंटरव्यू लेते हैं, आपको पता होगा आपके मोदी क्या साथ में कर क्या रहे हुआ हैं। ये बताइए, आपके साथ में क्या कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, मकान के बदले और मकान हमें अभी तक नहीं दिए, नहीं पैसे दे रहे, पूरी नागर के साथ उतरे कि निकलो यहाँ से, मार मार के निकाल रहे हैं, हम क्यों निकले? तो मोदी जी मकान देंगे ना आपको? नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, वो तो कह रहे हर गरीब को पक्का नहीं मकान कुछ भी मिलेगा। नहीं। बताओ कहाँ मकान है, बताओ ना, इसलिए तो नहीं हट रही यहाँ से, जब से टूटा है ना 20 दिन से मैं रात फिर यहाँ पे बैठी हूँ, कोई मकान नहीं दिया हमको, मैं मच्छरों में पड़ी रही हूँ। एक मिनट माँ जी, आगे आ जाइए। कुछ हो ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या करें? कह रही है हमको तो कितने साल रखने से रह का रहे थे आप यहाँ? 120 साल से, 120 साल से रह रहे थे। 5वीं सा पेटी है, 5वीं पेटी चलती है। तो अब कहाँ रह रहे हैं आप? वो मेरा मकान उधर की साइड में,
अब कहाँ रह रहे हैं? मकान तोड़ दिया, अब कहाँ रह रहे हाल तो हम भाड़े के रहते हैं, सामान निकल सगे वाले के घर पे रहते हैं। हैं? सगे बालों की करते हैं। क्या करें? जी, क्या नाम है आपका? परमति भी नहीं देनी अच्छा, हमारा तो सत्ता क्यों तोड़ा? आपका मकान क्यों तोड़ा? ये लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी चाली बिक गई। किसने लिया? मेरे बिल्डर ने लिया, तो हमको बताओ ना। हम रह रहे हैं तो हमको मालूम नहीं है कि चाली किसने ली है। कितने साल से रह रहे हैं? 120 साल से रह रहे हैं। 120 साल से? 120 साल से। और अभी मेरा घर वाला इसमें मजदूर भी है। मजदूरी, हाँ मजदूर, मिल में। मिल मजदूर हाँ। करते हो। तो मिल तो बंद हो गई, तो पैसा वैसा कुछ मिलता होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही पड़े हम मजदूरी करके खाते हैं। तो इनको पहले खाली करवाना चाहिए तो हमें घर बार मिलता। कुछ नहीं, हमको ऐसे ही निकाला है, मेरे लुगड़े ऐसे ही निकाला है हमको, बड़ी बारिश में निकाला है हमको। खदेड़ा है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पठान मोहम्मद शमीम यासीन खान, और मैं पिछले करीब 50 साल से तो मैं यहाँ ही काम कर रहा हूँ। वैसे उम्र मेरी 79 है। आपके पहले आपके बाप दादा भी यहीं मेरे रहते थे? पापा का काम था ये। तो कितने साल से रह रहे थे आपके बाप दादा यहाँ? पापा को 56 में हम लोगों ने ये यहाँ लिया था। 56 में? 56 में उस टाइम पे पापा का हमारे ये आगे ये लाइन में बत्ती के खंबे के पास वहाँ हमारा वर्कशॉप एम यासिन के नाम से था। हाँ। वो भी रोड प्लानिंग में गया, जबकि हाई कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर था कि भाई इनको वैकल्पिक व्यवस्था करो, उसके बाद इनका डिमोलाइज करें। नहीं किया फिर भी? लेकिन वो नहीं करा। ये करीब 2006 की बात है। जब मोदी जी यहाँ पर हाँ, मुख्यमंत्री उसका थे। टोटल डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी हाई कोर्ट का अवेलेबल ऑर्डर है। है कि वैकल्पिक व्यवस्था जी दो? है फिर भी मेरे नहीं पास। दिया आपको? नहीं दिया। उस टाइम पे कमिश्नर सांचा साहब थे, लेकिन सांचा साहब ने हमारी एक भी फरियाद हमारी उन्होंने नहीं सुनी। उसके बावजूद फिर जब हम यहाँ से टूट फूट के बर्बाद होके अंदर आके थोड़ा सा हमने करा, इन लोगों का अच्छा सहयोग था। 2006 से ही था आपका? उससे पहले नहीं था अंदर आपका? नहीं, पहले से ही था, लेकिन वो कैसा मकान था, था फिर? 56 से था, ये भी 56 से था, वो भी मकान 56 था? जी। नहीं, वर्कशॉप था मेरा। लेकिन उस टाइम पे हमारा कार का काम चलता था, हाँ। तो ये रोड की तकलीफ की वजह से कार का काम हम अंदर करते थे। और उसके बाद जब ये यहाँ हमारा कटिंग हो गया, तो उसके बाद हम लोग अंदर आके ना फिर ये 2 व्हीलर का काम हमने शुरू किया, और अभी तक करा। सुबह में 6 बजे ये लोग आते मैंने इनको आजीजी करी। पिछले महीने, 1 महीने पहले की हाँ, बात है। चिराग गोसाई साहब से मैंने कहा साहब मेरा काफी सामान है, और मैं एंटीक गाड़ी का कारीगर हूँ, और मेरे पास काफी कॉस्टली सामान है, तो आप मुझे कुछ मौका दो तो मैं सामान हटा के मैं आपको जगह खाली कर देता हूँ। तो बोले 5 मिनट तने आ लिया। 5 मिनट? 5 मिनट। मैंने कहा साहब 5 मिनट में तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरा 100 साल का सामान इसके अंदर पड़ा है, मैं कैसे करूंगा? बोले तू बाजू में ओवर है, हमारा मानस तो बदू खाली कर से। मेरा सोना इन्होंने लाके क्या मैं कहूँ पत्थर कर दिया, सब लाके चालू बारिश में कीचड़ में इन्होंने फेंक दिया। मेरा आधा आपका सामान मामला कोर्ट में गया आपका? क्या हुआ? मेरा मामला कोर्ट में गया, और ये इसके पहले, इनके तोड़ने के पहले भी मैंने जब नोटिस मिली तो उसका मैंने बाखूबी जवाब दिया कोर्ट में, और वहाँ से मैंने कोर्ट कमीशन करवाया। कोर्ट कमीशन आके अच्छी तरह से वो लोग भी लिख के गए। उसके बाद जब ये तोड़ के गए तो फिर मैंने कोर्ट कमीशन कराया। और ये जो रास्ता ये बंद कर रहे हैं, ये रास्ता 150 साल पुराना रास्ता है, सब मिल का ओरिजिनल रास्ता ही ये है, और हम यही रास्ते को यूज करते थे आने में जाने में। आज तक अभी तक ये रास्ता सुबह तक हमने यूज करा। आज इसको इन्होंने जेल बना के रख दिया है, और मेरा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का सामान मेरा फैला पड़ा है। अभी आप चाहो तो आप देख सकते हो। क्या नाम है आपका? इस तरफ आ जाइए आप, इस तरफ आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मारू नाम कमलेश कटारिया हिंदी है। में मेरा नाम कमलेश कटारिया है। मैं एमएलए जिग्नेश मेवानी जी का पीए हूँ। गई 27 तारीख को ये पुलिस के साथ मिलके, बाउंसरों के साथ मिलके, कोई सरकारी आदमी नहीं था, कोई कॉरपोरेशन वाले नहीं थे, कोई गवर्नमेंट वाले नहीं थे, 120 साल पुराने मकान तोड़ दिया बिना इंटीमेशन के, और पूरा सामान सब डटा हुआ है, सब दागिना पैसा सब अंदर मकान के अंदर डटा हुआ है। और उनको अभी आज ये लोग पत्रे लगाने आए हैं, और उनको बोल रहे हैं अंदर नहीं जाने का आपको। सबका सामान अंदर ही है, और कोर्ट में मामला भी चल रहा कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट की कोई सुनता नहीं है। इधर बोल रहे हैं लेटर लेके आओ, तुम स्टे लेके आओ। अब कोर्ट का मामला चालू है तो कहाँ से एकदम स्टे मिल जाएगा? है। हाँ, લીગલી બધા વસ્તુ પોઈન્ટ જવાબ આપશે. हाँ। ये बाजू क्या नाम है आपका? અશોકભાઈ પરમાર, હું આ ચાલીનો જ રહેવાસી હતો અને હું એડવોકેટ છું. આ ચાલીના બધા અરજદારોની મેટર મારી પાસે છે. અત્યારે हिंदी में बोलिए आप। स्मॉल कोर्ट के अंदर મને हुक्म और वकील दावा। इस मामले के, आप यही रहते थे? हाँ, मैं यहाँ रहता था, 50 साल रहा हूँ, अभी नहीं रहता हूँ। छोटा भाई फादर ने सब रहते हैं,
ये हमारे जो पिटीशन करी है स्मॉल कोर्ट भद्रा कोर्ट के अंदर, उसमें दवे साहब में हाल कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उसके अंदर मने उजई और दावा दोनों हमने दाखिल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इनका कहना ये है बोल्डर का कि सुप्रीम कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला है, तो अब अपने ऑर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट? उनका कहने का ऐसा है, कंपनी पिटीशन के हिसाब से उन्होंने पिटीशन की थी, उसमें पोजीशन लेकर लेने का ऑर्डर है, तो उसके लिए रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, हमारा काम चालू है। तो क्या सुप्रीम के उस ऑर्डर में जब पटिशन लेने की बात कही गई तो जो लोग 120 साल से रह रहे हैं, टेनेंट के भी अपने अधिकार होते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ कहा कि इनको पैसा दे के खाली कराइए? सुप्रीम कोर्ट ने भाड़वत को आज तक नोटिस नहीं दी है। बिल्डर ने कि जिसने भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दी थी वो लोग ने यहाँ भाड़वत है कि नहीं वो बताया है कि नहीं बताया है, कोर्ट को गैर मार्ग दो रही है, वो सब वो हम पिटीशन करेंगे तब खुलासा होगा। हमारा न्याय ये है, एतल बंसीलाल शाह करके है, उनके नाम से नोटिस दी गई है। अदानी कर रहे हैं सब। वो बातें तो आप भी सुनते हैं, अभी मैं भी सुनता हूँ, ऑन पेपर हमको जो नोटिस दी है एतल बंसीलाल शाह प्रसाद मिलना बिल ऐसा लिखा है, हमको उसने नोटिस दी, हमने उसको जवाब दिया है। तो ये बंसीलाल शाह पुराने मालिक है मिल के? नहीं मालिक नए है, अभी लिक्विडेटर का संचालन करती थी, मिल बंद हो जाने के बाद लिक्विडेटर के अंदर गया। अच्छा, कोर्ट में मामला पेंडिंग है यहाँ पर, कोर्ट में बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर तो पहले से जो ऑर्डर दी थी 20 तारीख को, 27 तारीख को खाली कर देना, 27 को हमने नहीं करा था, उस दिन टूट गया है सब। उसके बाद आप कोर्ट में गए? उसके बाद हम कोर्ट में गए हैं, जवाब भी दे दिया है, दावा और बड़े हुकम पेंडिंग है, 11/9 की मुदत पड़ी है भद्रा कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये लोग ऑर्डर बोलते हैं उसके ऊपर भी हम रिव्यू करना चाहते हैं। खुद एक वकील हैं आप, अक्सर कोर्ट में ये चीजें रहती है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है, बुलडोजर चल जाता है, कार्रवाई हो जाती है और कोर्ट में मामले चलते रहते हैं और जो गरीब है वो परेशान होते हैं। उनका कहने का ऐसा है, ऑर्डर सुप्रीम का है, अपनों ने नीचे कोर्ट में दावा दाखिल किया है, बराबर मनाई हुक्म और दावा है, अपने चैलेंज किसको करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना। हमने पिटीशन के लिए डॉक्यूमेंट सब आज कर लिए है हमने। तो ये आप अपने लोगों को क्यों नहीं समझाते? समझा दिए, वो लोग ने हमको कागज भी दे दिए, सब समझा दिया। यहाँ पर जो लोगों में रास्ता बंद हो रहा है, तमाम बोले तो मेरे को बताओ, सबको समझाया, सबने हमको डॉक्यूमेंट दे दी। तो फिर अभी रास्ते बंद करने को लेकर क्यों हंगामा हो रहा है? वो तो वो पब्लिक करती है, तो मैं क्या बता, हमको पिटीशन करने के लिए कागज दे दिए हैं, फी भी दे चुके हैं, और यहाँ जो मैटर चलती है उसके अंदर सब हाजिर भी होते हैं। तो अभी आने दरवाजा बंद करने देना चाहिए वकील के नाम? तो क्या लगता है? देखो, उनका काम जो है, पुलिस का काम है कि हमको ऑर्डर है, अब ऑर्डर क्या है वो चैलेंज तो हमने कंटेम वो पिटीशन कंटेम करा है कोर्ट के अंदर, वो जवाब देंगे, वो आगे केस चलेगा तब उसका ऑर्डर होगा। तब तक इनके पास में रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं? रहने के लिए कोई मकान है नहीं किसी के पास। उसके लिए हमने धारासभ्य को रजूआत करी है, मुख्यमंत्री को करी है, सबको लेटर भेजा है, आज तक कोई का जवाब है नहीं। तो कहीं से कोई जवाब है नहीं, कहीं से नहीं है, नहीं हमारे कॉर्पोरेटर का जवाब है, नहीं धारासभ्य का है, नहीं मुख्यमंत्री का है, आज तक कोई का जवाब नहीं है। तो अब क्या करेंगे लोग? हम तो वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं, उसको महीना हुआ हमने सब रजूआत करे, कोई आए नहीं है हमारे पास। जज की सीट खाली है, 2 महीने से जज की सीट खाली है, जब जाते हैं तारीख मिल जाती है, जज हाजिर नहीं है कोर्ट में ऐसा होता है। हाँ, और मेरा जज साहब मर गए। अच्छा, तो मर गए थे, दूसरी कोर्ट में चार्ज था दवे साहब में वो लोग ने पिटीशन का जवाब दे दिया है, वो हमको जवाब दिया है, पर अभी चार्ज वाली कोर्ट है। मेरा कोर्ट कमीशन हो चुका हुआ था, उसके बावजूद मेरा वर्कशॉप तोड़ा गया। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब तक कोर्ट में हमारा केस चालू है तो पुलिस को यहाँ पे कोई एक्शन ना ले, फिर जो कोर्ट का डिसीजन होगा हम सबको एक्सेप्ट है। हाँ, ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो डिमोलेशन, नहीं मेरा मकान नहीं, मैं नारी रक्षा सेना का राष्ट्रीय उपप्रमुख हूँ, मेरा नाम है प्रकाश शाह। ये जो जब से मैटर हुई तब से 29 तारीख को मैं इधर, मेरी खुद पे फिजिकली मेरी हाजिरी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ अभी लोग इधर से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनका अभी तक सामान दबा पड़ा है अंदर, वो सामान की वजह से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर फिजिकल हाजिरी नहीं रहेगी हमारी तो हमारे सामान का क्या होगा, क्योंकि सामान जब डिमोलेशन किया था उस टाइम से अंदर दबा हुआ है। और हम लोगों ने कमिश्नर कचहरी जाके आवेदन दिया है, उसके बाद हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया है, उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को भी दिया है, और उन्होंने तपास के बहाने हमको बोला है कि तपास करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक कोई हमको जवाब अच्छी तरह से मिला नहीं है, इसलिए लोग थोड़े परेशान। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलो अगर कोर्ट से ऑर्डर आया है आपको, ठीक है, तो इतनी बारिश में भी पुलिस वाले हो या सरकार हो, 2 दिन का आपको वक्त देती है कि आप घर खाली कर देना। बारिश में भी हम लोगों पे थोड़ा सा भी रहम नहीं किया गया,
जो जितना भी सामान है, बेड है, फिर हमारा जो 2-3 बेड है, फर्नीचर है, या फिर जो कुछ भी है, सब बाउंसरों ने बाहर निकाल के फेंका। जो हमारा मेन सामान है वो अंदर दब गया, सब खराब हो गया। उसकी भरपाई कौन करेगा? न ये लोग को मकान के बदले मकान दे रहे, न ही पैसों का वो क्या बोलते हैं कि सामने पैसा दे रहे ये लोग। आगे आइए, आगे आ जाइए। सबसे पहले एक-एक करके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, सब अंदर दबा गया है। आप तो यहीं ये लोग रहती हैं? खाएंगे क्या? नहीं, मैं एनजीओ में इनके साथ ही हूँ, नारी रक्षा एनजीओ में मैं इनके साथ ही हूँ। इन लोग को खाने के लिए कुछ भी नहीं, इनके पास खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जहाँ तहाँ से ये लोग करके दूसरे से पैसे मांग के खाने का कर रहे हैं, तो ये लोग खाएंगे क्या? इसके पास कुछ नहीं है तो ये लोग खाएंगे क्या? पहनने को कपड़े नहीं। जब हम यहाँ पे आते हैं 4-4 दिन हम लोग ने देखा है, इन लोग 4 दिन से नहाए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्या करे ये लोग? कहाँ से लाए कपड़े? किससे भीख मांगे ये लोग? ये कहा जाता है गुजरात मॉडल तो बहुत बेहतरीन है, यहाँ सब सुखी है, कोई गरीबी नहीं है, हर गरीब को पक्का मकान दिया गया है। सर आप कहाँ से? जी आप कहाँ से? अहमदाबाद से है ना? फिर आपको बताने की क्या मैं जरूरत है? आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है नहीं है, नहीं हकीकत क्या है ये दाग? है, इनके लिए नहीं है कुछ भी। जब इनका मकान टूट रहा था, इन लोगों ने परमिशन मांगी तो जी हिंदी में बोलिए। जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए हिंदी में नहीं आता। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप मोदी? मोदी साहब गरीबों को कुछ देखता नहीं है, आगे आइए। मारने के लिए बैठा है। क्या गरीबों को देने के लिए नहीं बैठे? मारने के लिए बेटा अभी कह रहे हैं। हाँ तो क्या मारने के लिए बैठे हैं? 1 महीने से हम रोड पर आ गए हैं। वो तो कह रहे हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबी को अच्छी हाँ तरह तो गरीब माँ का बेटा है तो रुपया वाला हो। देने के लिए गरीब माँ का है। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हर जगह पे डिमोलिशन हो रहा है, ठीक है। हर गरीब को घर से निकाला जा रहा है। वो है ना चंदोलिया तड़ाव, वहाँ से ये बोला जा रहा है पहले कि कहा वो- गया कि बांग्लादेशी हाँ, से निकाल दिया गया। चलो यहाँ पर 80 साल से वो लोग रह रहे थे, तो उनको पान कार्ड देने वाला कौन? उनको आधार कार्ड देने वाला कौन? यहाँ की सरकारी है ना। और ये पीआई सर ये बोल रहे हैं कि पुलिस के रूल्स क्या होते हैं, FIR क्या होती है, हमको सब पता है। ये टैटू उनके हाथ में कहाँ से आया? पहले तो यही रूल्स है, ये टैटू उनके हाथ में कहाँ से आया? ये होना ही नहीं चाहिए। इनका क्या ना घुसपैठी है। तो इतने आगे कैसे बढ़ गए वो? जी पुलिस वालों को क्या रुपया देते हैं, हमको नहीं देने कौन का। बिल्डर? हाँ? हर जगह पर करप्शन ही चल रहा है। करप्शन के होते हुए, करप्शन अगर है तभी लोग परेशान है, तभी लोगों का ये हाल है, तभी हमारे साथ वालों का ये हाल है। क्योंकि 120 साल से ज्यादा हम यहाँ पे रह रहे, तो किसकी हिम्मत है कि हमें ऐसे घसीट कर हमारे ऊपर अत्याचार करके हमें निकाला जाए? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या पुलिस वाला हमारा साथ नहीं दिया, उसका साथ दिया है। हंस रहे थे। आप अभी भी उनका एटीट्यूड देख सकते हो, उनका अप्रोच हमारे लिए क्या है, वो क्या हमारे लिए कर सकते हैं। पानी में सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो ये देखिए, ये है असली गुजरात मॉडल के किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम चीजें जो बिल्डर्स अभी अलग मामला है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, जो इस मामले के वकील थे उनका भी ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि किसी बिल्डर ने ये जमीन खरीदी है किसी मिल मालिक से, और सुप्रीम कोर्ट का उनके पास में ऑर्डर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश का संविधान, देश का कानून टेनेंट्स के राइट्स भी देता है, जो किराएदार हैं उनके अधिकार भी उनको देता है। इन लोगों का कहना है कि 120 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो चाहे बिल्डर हो चाहे मिल मालिक हो, उनको भी ये होना चाहिए कि यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, इन लोगों को मकान दिए जाए। क्योंकि 1 महीने पहले इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनका कहना है कि बारिश में जो है वो इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल में बड़ी खुशहाली है, सब कुछ बहुत अच्छा है, गरीब माँ का बेटा बड़े बड़े दावे करता है, वो तमाम दावे यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में आप लोगों को गुजरात के हिंदू लोग हैं बेचारे, इन्होंने खुद ने आपको दावे बताए हैं कि गुजरात का गरीब किस तरीके से प्रताड़ना झेल रहा है बीजेपी की सरकार की। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।